अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं अपनी किताब चिकट शोले से आपको एक मजमून सुना रहा हूँ। और ये वो मजमून है जिसकी एक वजह ये भी है कि मैंने इस किताब का नाम चिकट शोले क्यों रखा। मजमून का उन्वान है मुर्शद। अप्पो आज चिकट शोले और तिलों वाले कुलचे खाने को जी कर रहे हैं। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की थी। अब्बा मुझे प्यार से अप्पो कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फजर की नमाज अदा की, जॉगर पहने, मॉर्निंग वॉक के बाद चिकट छोले वाले की रेडी पे जा दमका। अभी वो अपनी रेडी सजा रहा था। मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, बाऊजी इतनी सुबह? चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतज़ार करने लगा। चने वाले से हर 10 मिनट के बाद दरियाफ्त करता, भाई कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो बस थोड़ी देर बाबूजी कहकर तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी आप पहले भी चने ले जाते हो, पर इतनी सवेरे और इतनी बेकरारी पहले नहीं देखी। खैर तो है? मैं तो जैसे सवाल का मुंतज़िर था। मैंने सर उठाकर फ़ख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शद ने चिकट चनों की फरमाइश की है। मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो चौंक कर बोला, मुर्शद मतलब आपके पीर? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो चिल्ला गया, कभी मुर्शद कहते हो, कभी वालिद, चक्कर क्या है? मैंने समझाते हुए कहा, मेरा बाप ही मेरा मुर्शद है। वो ताज्जुब से बोला, अच्छा तो आपके वालिद की गद्दी है? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ आया था कि वो मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं है। वो उलझ कर बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शद होता है और माँ बाप। मेरे मुर्शद का नूर महल टंडू बस्ती खान में है। वो फरमाते हैं बिना मुर्शद के राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शद। देखो, मुर्शद रुश्त से है, मतलब उस्ताद, वो उस्ताद जो रास्ता दिखाता है। और माँ बाप से अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाऊजी अगर किसी का बाप शराबी हो, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ, ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाब दे है, पर बच्चे पर फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि अगर बाप शिर्क करने को कहे। चने वाला हैरान होकर बोला, मेरा बाप गांव में भट्टी की बनी शराब, कच्ची शराब पीता है, गालम गलोच करता है, तो क्या मुझ पर उसकी फर्मा बरदारी फ़र्ज़ है? मैंने कहा, हाँ, बल्कि फ़र्ज़ अव्वलीन है। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बाऊजी आप अपने मुर्शद के लिए चने ले जाने को इतने बेकरार क्यों हो? मैंने कहा, भाई मेरे अब्बा ने बहुत अरसे के बाद मुझसे फरमाइश की है। वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम 5 भाई हैं। अम्मा अब्बा के लब हिलने का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो बोलें और फरमाइश पूरी करें। अभी मेरे चारों भाई सोए पड़े हैं। मुझे डर है अगर उनमें से कोई जाग गया और अब्बा ने उससे चिकट चने और तिलों वाले कुलचे की फरमाइश कर दी और वो मुझसे पहले अब्बा के लिए चने ले गया, तो मेरे हाथ से नेकी का मौका निकल जाएगा। चने वाला हैरत से मुझे तकने लगा। बाऊजी आप ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, सोचते नहीं बल्कि हम 5 भाई तो ताक में रहते हैं कि वालिदैन के मुंह से बात निकले और हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। हम तो ताड़ में रहते हैं भाई। चने वाले की आंखों से आंसू रवां थे। इसी असना में एक रिक्शा आकर रुका। चने वाले ने रिक्शे में से एक बड़ा पतीला चौबी बाटे में उंडेला और मुझे चने पैक करके दिए। मैं पैसे अदा करके गाड़ी की तरफ लपका। चने वाला मेरे पीछे भागा।
قریب آ کر پوچھا باؤ جی ایبی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا سوچو بھائی، اگر اللہ کو ایبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، اللہ کے بعد والدین ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہے، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوار لو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا باؤ جی دعا کرنا میرے پہنچنے سے پہلے میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا، راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے، تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا اور گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکڑ چنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا نے مزے سے چنے کھائے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے، ابو اللہ تیری مشق بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کے اسکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار اپنے ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔